अगरचे बड़े सवाल, अल्लाह जानता था मगर मेरे दिल का हाल। दुनिया उठा रही थी अगरचे बड़े सवाल, अल्लाह जानता था मगर मेरे दिल का हाल। एक इम्तिहान के दौर से गुजरा मैं इन दिनों, लेकिन न कोई रंज रखा ना कोई मलाल। मैं तो हूँ चीख चीख के सच बोलता रहा, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है। देखना इनकलाब आएगा, मेरा ईमान बोल रहा है, मेरा यकीन बोल रहा है कि देखना इनकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी हर सितम का जवाब आएगा। देख आएगा कि नहीं आएगा, सही करो कि नहीं करो, सही करो ना। तो मैं फिर से पढ़ता हूँ, मुझे पीछे तक एक हाथ उठा करके दुआ चाहिए, क्योंकि जिस दौर में मैं बोल रहा हूँ ये बोलना बहुत मुश्किल है। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जान हथेली पे लिए बोल रहा हूँ, जो सच उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत कर रहा हूँ, इस दौर में मजलूमों के साथ खड़ा होना ही सबसे बड़ा कसूर है, लेकिन मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती, डरने से काम नहीं चलेगा, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। अमीरे शहर तेरा हुक्म मान ले लेकिन, अमीरे शहर तेरा हुक्म मान ले लेकिन, किसी फकीर की आवाज रोक लेती है। तमाम शहर तेरे हक में बोलता है मगर मुझे जमीर की आवाज रोक लेती है। हम जमीर की आवाज पर बोलने वाले लोग हैं, आगे बढ़ने वाले लोग हैं। मैं एक नज्म सुनाता हूं आपको, इन दिनों पूरे मुल्क में इस नज्म को पढ़ रहा हूं। आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हूं और आपके हर मुद्दे पर वहां लड़ रहा हूं। जब मुझे पार्लियामेंट में पहली बार स्पीच करने का मौका मिला तो मेरा खुदा गवाह है कि मैंने सबसे पहले पार्लियामेंट में जो अपनी स्पीच की तो वो तालीम के लिए की, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए की, जामिया के लिए की, जेएनयू के लिए की, नजीब के लिए की। क्योंकि मेरा मानना है कि मैं तो आपकी गलियों में पला बढ़ा इंसान हूं, आपकी दुआओं ने इतना बड़ा बनाया कि आज हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अदालत में, सबसे बड़ी पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के बैठा हूं, तो ये आपकी दुआओं की वजह से हुआ है। मैं इन दुआओं का कर्ज उतारने के लिए यहाँ पे आया हूं। एक दिन हम सारे लोग पार्लियामेंट में बोल रहे थे तो एक साथ 146 MP, 146 MPs एक साथ सस्पेंड कर दिए गए। जब मैं पार्लियामेंट से बाहर निकला तो मीडिया के साथी खड़े थे, उन्होंने कहा इमरान साहब सस्पेंड कर दिए गए, बुरा लग रहा है। मैंने कहा नहीं, खुश हूं, ये तो हमारे लिए तमगा है, अवार्ड की तरह है। बोलने पर सस्पेंड किया गया है तो हम तो बोलते रहेंगे। मैंने एक नज्म वहीं पर कही और मीडिया के साथियों को सुनाई, आपको भी सुनाता हूं। आपकी मोहब्बतें मिलेंगी तो मुझे लगेगा कि मेरी नज्म कामयाब रही। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। तैयार है ना शिवपुर वालों? कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं,
हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं, सर झुकाने का हुक्म जब आया, तैयार रहना आप सारे लोग, कि सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। इधर जो डाइस पे बैठे हैं मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि अब अगले 30-35 मिनट मुझे लगना चाहिए कि इधर सामने डाइस पे भी लोग जो बैठे हैं ये बड़े जिंदा दिल लोग हैं। देखिए मेरा मानना है कि किसी भी प्रोग्राम का 2 हिस्सा होता है, एक जो 4 फीट ऊंचे स्टेज पे बैठा है और एक वो जो 4 फीट नीचे या तो खड़ा है या बैठा। लेकिन मैं इनको बड़ा नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं कि जो सामने लोग बैठे हैं ये ज्यादा बड़े हैं, ये ज्यादा अहम है। जानते हो क्यों? क्योंकि जिस तरह तराजू होती है, तराजू में 2 पल्ले होते हैं, किसी भी प्रोग्राम में भी तराजू के 2 ही पल्ले होते हैं, एक इस तरफ होता है, एक सामने होता है, सामने वाला नीचे होता है, ये ऊपर होता है। लेकिन जो ऊपर है इसका मतलब ये नहीं कि वो मोतबर है और जो नीचे है वो कमतर है, ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि तराजू का वही पल्ला नीचे होता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। आप ज्यादा वजनदार लोग हैं, आपके बिना इस प्रोग्राम की कोई अहमियत नहीं, कितना भी सजा लो, तिरंगे से सजा लो, कितने भी खूबसूरत खूबसूरत रंग लगा लो, लेकिन जब तक आप नहीं तब तक किसी प्रोग्राम की कोई अहमियत नहीं। मैं फिर से पढ़ता हूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं, सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। और अब ये मिसरे कि सख्त हालात से नहीं डरते, पढ़ मैं रहा हूं, ये मिसरे हैं किसी और के लिए, वो बोल रहा है कि सख्त हालात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते। जब भी मुश्किलें आती हैं तो ये समझ लो कि कोई खूबसूरत दिन आने वाला है, इसलिए मुश्किलें आई हैं। तो आज मायूस मत होना, मायूसी कुफ्र है। शिवपुर वालों, उदास और मायूस होने की जरूरत नहीं है। जब भी मायूसी आएगी आपके अंदर कहीं ना कहीं उदासी आएगी, तो एक खूबसूरत सुबह आपका इंतजार कर रही है कि जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते, तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते। जुल्म के हाकिमों को चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। और ये जो 4 मिसरे हैं, इस पर जो अपनी तालियां रोक सके वो मुझे रोक के दिखाए कि देखना इनकलाब आएगा। मेरा ईमान बोल रहा है, मेरा यकीन बोल रहा है कि देखना इनकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी हर सितम का जवाब आएगा। देख आएगा कि नहीं आएगा?
सही करो कि नहीं करो? सही करो ना? तो मैं फिर से पढ़ता हूं, मुझे पीछे तक एक हाथ उठा करके दुआ चाहिए, क्योंकि जिस दौर में मैं बोल रहा हूं ये बोलना बहुत मुश्किल है। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत कर रहा हूं कि देखना इंकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा।